10 अक्टूबर 2025 स्क्विड गेम रैंडमली एक टीजर को ड्रॉप डाउन कर देता है। बट इसी के साथ में एक चीज और ड्रॉप डाउन होती है, वो है ऑडियंस के दिल और दिमाग में हलचल, क्योंकि इस टीजर में दिखाई गई चीजें प्रतीत होती हैं कि मानो ये स्क्विड गेम का यूएसए वर्जन है। वेल, इस बात को मैं गलत भी नहीं ठहराऊंगा मगर सही भी नहीं ठहरा सकता। सो आखिरकार स्क्विड गेम ने करा क्या है वो हमें समझना होगा, और वो समझने के बाद हमें एक चीज जाननी होगी, that why we should watch Squid Game The Challenge Season 2। सो स्क्विड गेम ने ऑफिशियली जो अभी ड्रॉप डाउन किया है वो है द स्क्विड गेम चैलेंज के सीजन 2 का टीजर। एक्चुअली स्क्विड गेम सीजन 1 आने के 2 साल बाद 2023 में स्क्विड गेम द चैलेंज सीजन 1 ड्रॉप डाउन होता है, जो कि ना कोई मूवी है ना सीरीज है बल्कि एक रियलिटी शो है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स की ऑडियंस खेलती है। देन 2024 के अंदर स्क्विड गेम का सेकंड सीजन रिलीज होता है। देन 6 महीने के बाद में थर्ड सीजन। और स्क्विड गेम की इतनी सक्सेस को देख के महज 6 मंथ के अंदर ही स्क्विड गेम द चैलेंज के सीजन 2 को ड्रॉप डाउन किया जा रहा है, जो कि हमें 4 नवंबर 2025 में देखने को मिलेगा। बट द सवाल इस कि हमें स्क्विड गेम द चैलेंज आखिर देखना ही क्यों है। अब बात ही यही है, द चैलेंज एक्चुअली बहुत ज्यादा फनी रहने वाला है, जिसका बहुत बड़ा कारण है यादें। वो हमारी सारी मेमोरीज जो हमारी स्क्विड गेम के साथ जुड़ी हुई थी उनको हम दोबारा जी सकते हैं द स्क्विड गेम चैलेंज की मदद से। हमें इसके अंदर कोई एक्टर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि द स्क्विड गेम चैलेंज के अंदर 456 जो प्लेयर खेलने वाले हैं वो आपकी और मेरी तरह ही आम शख्सियत हैं। हाँ, थोड़ी अमीर होंगी तभी वहां तक पहुंची, और नेवर माइंड। लेकिन जो जीतेगा उसको मिलेगा इन रियल लाइफ $4.56 मिलियन। लेकिन भैया हमें तो मिलने नहीं वाले वो, फिर हम क्यों देखें। और यही बात है कि हमें क्यों देखना चाहिए, और उसके रीजन ही है वो रैंडम प्लेयर्स। क्योंकि द चैलेंज के अंदर स्क्विड गेम से मिलती जुलती एक बहुत बड़ी बात है, और वो है उन प्लेयर्स के नंबर्स। जी हाँ, यानी कि प्लेयर 001, प्लेयर 456, प्लेयर 222, 333, प्लेयर 380 और वो सभी प्लेयर्स जो हमारे दिल के बहुत करीब थे, उन सभी के नंबर किसी ना किसी के ऊपर जरूर लगा दिए जाएंगे। और अब ट्विस्ट ही ये निकल के आएगा कि मान लो जिसके ऊपर प्लेयर 456 का टैग लगा, वो शख्सियत सबसे पहले तो सबसे ज्यादा कैमरे पे रहने वाली है, जस्ट बिकॉज कि हमें पता है कि 456 कितना बड़ा रोल निभाते थे। बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो सीरीज में 456 थे वो मेन प्रोटैगनिस्ट थे, मगर यहाँ जो 456 हैं वो रैंडम है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम दिमाग के अंदर एक इंटरेस्टिंग नाम की चीज को जगा देंगे, और वो ये है कि हम सभी एक एक प्लेयर को पिकअप करने वाले हैं, और वो प्लेयर सेम वो प्लेयर होगा जो आपका एक्चुअल स्क्विड गेम के अंदर फेवरेट था। फॉर एग्जाम्पल मेरे फेवरेट देहो थे, जिनका स्क्विड गेम में नंबर 388 था। तो अब स्क्विड गेम चैलेंज में कोई तो ऐसी शख्सियत होगी जिसके ऊपर 388 का टैग लगाया जाएगा। बस मेरी निगाहें उस प्लेयर पे रहने वाली हैं। सेम ये खेल सकते हो आप अपने फ्रेंड के साथ में, आपके फ्रेंड का भी कोई फेवरेट होगा, आपका भी कोई फेवरेट होगा। हम सभी के फेवरेट प्लेयर्स को हमें पिकअप करना है, और बस ये देखना है कि पहले एलिमिनेट आपका प्लेयर होता है या आपके फ्रेंड का प्लेयर। लेकिन एक प्लेयर जिसके ऊपर हम सबकी निगाहें रहने वाली हैं वो है द प्लेयर 456, क्योंकि ये कोई एक्टर नहीं है, मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं है, एक रैंडम सिटीजन है। क्या पता ये पहले गेम में ही एलिमिनेट हो जाए, तो सोचो ऑडियंस को कितना बड़ा झटका लगेगा। नो वे, ये क्या करवा दिया। जो मजा रहने वाला है इसके अंदर कि भाई तू 456 था, पागल है यार, सबसे पहले कैसे एलिमिनेट हो सकते हो। क्या 388 लास्ट तक सरवाइव करेंगे? क्या प्लेयर 222 कोई लेडी ही होने वाली है, या फिर प्लेयर 333 को लेडी बना दिया जाएगा? और सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कैरेक्टर प्लेयर 001, क्या यहाँ पर भी प्लेयर 001 किसी टाइप की कोई टैक्टिक के साथ खेलने वाले हैं, या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिले होंगे? द चैलेंज के अंदर भी ट्विस्ट एंड टर्न्स तो हर पॉइंट पे रहेंगे। किस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेयर्स को धोखा देने वाली है? क्या एक्चुअली कोई ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर यहाँ प्लेयर बन के खेलेगा? और वेल, एक शख्सियत को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते जो कि हम सबके ऑल टाइम फेवरेट बनने वाले हैं इस सीरीज में। या वो प्लेयर 456 नहीं है, वो प्लेयर 333 नहीं है, वो प्लेयर 001 भी नहीं है। गेस व्हाट, वो कौन है? द वन एंड ओनली लेजेंडरी थैनोस। ये जो इन प्लेयर ने हरकत करी है ना टीजर में, ये मेरा दिल लेके चले गए।
सेम वो थैनोस वाली हरकतें। तो डेफिनेटली ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने स्क्विड गेम देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। तो जस्ट इमेजिन आप स्क्विड गेम खेल रहे हो, आपने देख रखा है और आपके ऊपर थैनोस का ही नंबर लगा दिया जाता है, तो आप पूरी कोशिश करोगे कि थैनोस के रोल को रियल लाइफ में निभाओ। तो वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्या थैनोस इस बार गेम सरवाइव करेंगे या दोबारा से बाथरूम फाइट में मारे जाएंगे? लेकिन एक्चुअल दिल तो ये लेडी लेके चली गई, पता नहीं, मेरी नजर तो इनके ऊपर रहने वाली है। आपका फेवरेट प्लेयर नंबर कौन होने वाला है? लेकिन प्लेयर्स वो इकलौती वजह नहीं है कि हमें स्क्विड गेम द चैलेंज को देखना चाहिए। दूसरी बिगेस्ट वजह है खुद द ऑलमाइटी फ्रंटमैन। द रीजन इज स्क्विड गेम सीजन 1 सीजन 2 में भी फ्रंटमैन के मास्क को नहीं हटाया गया। स्क्विड गेम चैलेंज के सीजन 1 में भी फ्रंटमैन के मास्क को नहीं हटाया गया, बट स्क्विड गेम 3 के अंदर फाइनली उनका फेस रिवील करा गया। सो यहाँ पर एक मिस्ट्री बनी हुई है। द स्क्विड गेम चैलेंज के अंदर जो फ्रंटमैन है उनके चेहरे को टोटली कवर अप रखा गया है। और एक क्रेजी बात बताता हूँ, जो फ्रंटमैन का रोल निभा रहे हैं ना, वो कोई आम शख्सियत नहीं है, वो एक एक्चुअल एक्टर है। तो मजा ये रहने वाला है, क्या इस सीजन के अंदर फ्रंटमैन के चेहरे पर से मास्क हटाया जाएगा? और अगर हटाया जाएगा तो क्या हमें पीछे एक्चुअली कोई फेमस एक्टर देखने को मिलेंगे? जस्ट इन केस फ्रंटमैन का मास्क हटाया और पीछे से टॉम क्रूज निकल रहे हैं, हु नोस कौन से फेमस एक्टर आपको एक्चुअली इस सीरीज में देखने को मिल जाएं। और वहीं फ्रंटमैन को भी हटा दे, प्लेयर्स को भी हटा दे, तो सबसे बड़ा वो कारण जो हमें स्क्विड गेम के साथ में ऐसे जोड़े रखता था, वो थे स्क्विड गेम के द चाइल्डहुड गेम्स। क्योंकि द स्क्विड गेम चैलेंज के अंदर ना सिर्फ स्क्विड गेम सीजन 3 के गेम्स लाएंगे, सीजन 2 के गेम्स लाएंगे, जबकि हाँ, सीजन 1 के गेम्स को भी वापस लाया जा रहा है। वो मार्बल वाला गेम, वो टग ऑफ वॉर वाला गेम। अब प्लेयर्स इस गेम को कैसे सरवाइव करेंगे वो देखना बहुत फनी होने वाला है, क्योंकि मैं दोबारा कहता हूँ, इन सभी प्लेयर्स ने स्क्विड गेम को देखा है। और जस्ट इन केस इन्होंने वो वाला दिमाग लगाया हो जो आपने और मैंने लगाया था, हाउ टू सर्वाइव स्क्विड गेम। उसमें हमने हर एक गेम को कवर किया था कि कैसे हम स्पेशल तरीके से इन गेम्स को सरवाइव कर सकते हैं। जस्ट इन केस मार्बल गेम के अंदर वो मार्बल टेक्निक किसी ने यूज कर ली जो मैंने बताई थी। टग ऑफ वॉर के अंदर एक्चुअली किसी ने रस्सी को पीछे बांध दिया, तो ग्लास ब्रिज के अंदर एक्चुअली पहले किसी ने जूते मार के ग्लास तोड़ दिया। तो क्या कोई प्लेयर एक्चुअली इन हरकतों को करने वाला है? किस टैक्टिक्स का ये यूज करेंगे वो देखना बहुत एंटरटेनिंग और फन से भरा होगा। बाकी आई विश ये लेडी ना मरे, प्लीज ये लेडी ना मरे, प्लीज ये लेडी ना मरे। और इतना ही नहीं, इस सीरीज के अंदर सस्पेंस कभी नहीं जाएगा, जिसका रीजन है न्यू गेम्स। ना सिर्फ पुराने जबकि नए गेम्स जो हमने आज तक स्क्विड गेम में ही नहीं देखे, उन गेम्स को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। आखिर वो कौन से गेम होने वाले हैं और इस सीरीज के अंदर एक्चुअल स्क्विड गेम सीरीज से कैसे हमें बदलाव देखने को मिले हैं, आज उन पे नजर डालते हैं इस सीन को देखकर। इस सीन में आप ही बताओ, एक बहुत अलग नोटिसेबल चीज हमें दिख रही है, वो क्या है? या ये रिफ्लेक्शन। स्क्विड गेम में यहाँ पर एक्चुअली सिंपल बॉल थी, बट इस पॉइंट पर यहाँ रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब यहाँ मिरर्स का यूज किया गया है। और ये आम जनता है तो इनको अपना थोपड़ा तो देखना ही होगा यार। अब बाल बूल तो सेट करने होते हैं। आपकी क्रश साइड में खड़ी है, आपके बालों का घोंसला बना हुआ है, तो कैसे बात बनेगी? डेट्स वाई यहाँ पर मिरर्स लगाए गए हैं। साथ में वॉल के ऊपर जो पेंटिंग्स बनी है वो टोटली फूल पत्ते और कुछ रैंडम बना हुआ है, उनका गेम से कोई लेना देना नहीं होने वाला। वहीं ये जो बिल्कुल छोटा सा सीन है, इसके अंदर हमें एक बास्केटबॉल देखने को मिलती है। तो क्या हमें बास्केटबॉल का गेम देखने को मिलेगा? तो जवाब है हाँ भी और ना भी। एक्चुअली क्या गेम है इसको मैं आगे कवर करता हूँ, बट उसके बाद में हमें ये नया गेम देखने को मिला। ये हमें ऐसा लग सकता है कोई छोटा सा कार्डबोर्ड होगा, लेकिन साइड में देखो यहाँ एक्चुअली प्लेयर्स खड़े हुए हैं। यानी कि ये एरिना बहुत बड़ा है और इसको बहुत ऊपर से शूट किया गया है, इसलिए ये छोटा लग रहा है। तो आखिर ये क्या गेम है? अगर आप देख के अभी तक नहीं समझे तो ये हमारा चाइल्डहुड गेम है, द स्नेक एंड द लैडर, सांप सीढ़ी। इसके अंदर आपको सांप तो कहीं पे नजर नहीं आ रहे होंगे, मगर ये जो होल्स बने हुए हैं, ये होल्स ही स्नेक्स हैं। और स्नेक्स नहीं, एक्चुअली स्लाइड्स हैं। यानी कि स्नेक एंड लैडर में जब आपको स्नेक काट लेता है, आप नीचे आ जाते हो, यहाँ आप स्लाइड्स की मदद से फिसल कर नीचे आ जाओगे। सेम यहाँ लैडर रखी हुई है जो आपको आगे बढ़ने में असिस्ट करेंगी। लेकिन ये सिर्फ स्नेक एंड लैडर नहीं है, यहाँ पे ट्विस्ट्स आते हैं, और वो ट्विस्ट है ये क्वेश्चन मार्क्स। जस्ट इमेजिन आपने डाइस रोल किया और आप ऐसी प्लेट पे आ जाते हो जहां पर नंबर बहुत छोटा और एक क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा बना हुआ है। तो इस पॉइंट पर एक्चुअली आपको कुछ टास्क करने पड़ेंगे जो कि हिडन भी होंगे और नॉन हिडन भी। नॉन हिडन इसलिए क्योंकि कुछ प्लेट्स के ऊपर नंबर नहीं लिखे, जबकि किसी टाइप की ड्राइंग्स बनी हुई हैं। तो आपको उस पॉइंट पर किसी टाइप का टास्क परफॉर्म करना होगा जो प्लेट पर बना हुआ है। लेकिन जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर आई थिंक आपको आपकी राइवल टीम
या फिर हो सकता है आपका फ्रेंड या फिर स्क्विड गेम की ऑर्गेनाइजेशन किसी टाइप का टास्क खुद से दे, अपनी मर्जी से दे, या फिर किसी टाइप के कार्ड को ड्रॉन करे और उस पे जो लिखा हो आपको वो करना हो। वहीं ये प्लेयर्स बेचारे एलिमिनेट कैसे होने वाले हैं, तो बहुत सैडली इनको गोली नहीं मारी जाएगी यार, कम ऑन यार, आई मीन क्यों स्क्विड गेम बैड। चलो मजाक से हटकर, गोली नहीं मारी जाएगी, इनको शूट करने वाले हैं ब्लैक गम बॉल से, जो कि हम इस छोटे से सीन में देख सकते हैं जब हमारे मोटू से भैया के ब्लैक कलर की बॉल आके लगी और भैया मरने को हो रहे हैं अब। लेकिन अब वही बास्केटबॉल वाला सीन, मैंने क्यों कहा ये बास्केटबॉल होगा भी और नहीं भी, क्योंकि बास्केटबॉल एक्चुअली सिर्फ एक पार्ट हो सकता है एक पूरे गेम का। द रीजन इज जैसे ही प्लेयर इस पूरे कोर्ट के अंदर भागते हुए आते हैं, यहाँ पर हमें एक नहीं जबकि मल्टीपल ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो स्क्विड गेम की सीरीज से जुड़ी हुई हैं। ये पूरा कोर्ट एक्चुअली कोई एक गेम नहीं है, इस पूरे कोर्ट के अंदर मल्टीपल गेम्स खेले जाएंगे। जब हम आसपास नजर घुमाएंगे तो हमें गेस क्या देखने को मिलता है, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल। और ये एक्चुअली तीनों वो फिगर्स हैं जो दलगोना कैंडी में यूज हुई थी। साथ में ही हमें रेड लाइट ग्रीन लाइट की डोल भी दीवार पे बनी देखने को मिलती है। और यही सेंटर के अंदर एक बहुत बड़ा क्रॉस बना हुआ है जो कि छोटे छोटे सर्कल्स को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन ये चारों ही सर्कल की रो एक्चुअली डिफरेंट कलर्स की हैं। तो ये कलर्स आई थिंक टीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं हम इस गेम के अंदर देखते हैं कि एक लेडी एक बॉल को उछाल रही है जो कि पिंक कलर की है। और वो इस बॉल को कहां से उछाल रही है, उस सेंटर पे खड़े होकर जो इस कोर्ट का बिल्कुल सेंटर है। और पीछे हम बहुत सारी बॉल्स को रखा देख सकते हैं, बट वो सारी पिंक कलर की हैं। सो आई थिंक इस गेम के अंदर 4 डिफरेंट टीमें बटने वाली हैं। और दैट्स व्हाई यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स के ऐसे रिएक्शन है कि ओह माय गॉड, यानी कि एक जने ने हगा तो पूरी टीम को नुकसान झेलना पड़ेगा। एंड वेल आई नो लास्ट जो कुछ वीडियोस डली हैं वो आप नहीं देखना चाहते और काफी अंडर परफॉर्मिंग है, बट इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैंने एक पोस्ट डाली है, जो पोस्ट आज के बाद हर वीक की स्टार्टिंग में डलेगी, जहां आपको पता लगेगा कि इस वीक कौन सी वीडियो आने वाली है। तो उस पोस्ट को जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि वीक हीरो के फैंस डेफिनेटली खुश होने वाले हैं। बट आई हैव टू मेक सम चेंजेस, क्योंकि हम सब जानते हैं जो स्क्विड गेम था जिस कारण से हमने इतनी पीक लेवल हाइप गेन करी थी, अब स्क्विड गेम नहीं है। और क्योंकि मैं वादा करता हूं कि ये इसके साइड में गोल्डन प्ले बटन ला के रख दूंगा, सो मेरे को कुछ चेंजेस करने होंगे। बट आपकी फेवरेट वीडियोस हमेशा इस चैनल पे आती रहेंगी। तो भैया यहाँ तक सुन रहे हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, अभी तक नहीं दबाया पता नहीं क्यों। लाइक तो आप स्टार्टिंग में दबा देते हो, वीडियो को हाइप कर देना ताकि आपकी जैसी प्यारी ऑडियंस के पास में वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे थे थिएटर में नाटो को। पीस आउट।